दोस्तों, आज मैं ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूं जिनका एक ख़ास नाम है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न के चैनल पर। वो अदाकार हैं, हदायतकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, मेज़बान हैं, फ़िल्म नवीस हैं और मज़ाह नगार भी हैं। यानी कि कोई भी शोबा हो वो उन्होंने उसमें काम किया हुआ है। और अगर उनकी टॉप स्टोरीज़ यानी कि फ़िल्मों की बात करें तो फ़िल्म मैं हूँ शाहिद फरीदी, और इसके साथ है फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी और जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2। दोनों फिल्मों ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया, यानी कि 50 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वासे चौधरी की। वासे चौधरी 12 नवंबर 1981 को लाहौर में पैदा हुए हैं। और सबसे पहले मैं उनकी एजुकेशन की बात करूँगा तो आपने ए लेवल की पढ़ाई लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से मुकम्मल की। वासिया चौधरी ने बैचलर की डिग्री हासिल करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन जामिया पंजाब लाहौर से मुकम्मल की। और उसके बाद उन्होंने लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में दाखिला लिया MBA करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही सेमेस्टर में उन्होंने छोड़ दिया। और बाद में उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से MMA की डिग्री हासिल की। उनकी इन डिग्रियों से ज़ाहिर हुआ है कि वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे राइटर हैं। वासे चौधरी ने अपने करियर का आगाज़ 1998 में थिएटर से किया और बाद में उन्होंने रफ़ी पीरज़ादा फेस्टिवल में एक मशहूर ड्रामा बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते की डायरेक्शन देकर शोहरत हासिल की। वासे चौधरी ने बतौर राइटर अगर देखा जाए तो 23 से ज़्यादा उन्होंने ड्रामे और फिल्म अवार्ड्स की स्टोरीज़ जो हैं लिखी हैं, और उनमें शामिल है जट एंड बॉन्ड जो उन्होंने 2001 में लिखा। इसी तरह उन्होंने मोटर चले पम पम 2001 में, यराना पुराना 2002 में, जॉलीवुड 2004 में, रबर बैंड सीरीज़ उन्होंने लिखी थी AR डिजिटल के लिए, और ये थी 2005 से 8 तक चली। इसी तरह उनका था इंस्पेक्टर खोजी, यस सर, टिम्मी जी, काश तू मेरा बाप ना होता, ये उन्होंने 2011 में जियो TV के लिए लिखा। डोली की आएगी बारात 2010 में उन्होंने जियो TV के लिए लिखा। इसी तरह PTV के लिए उन्होंने अरमान, फिर अभी तो मैं जवान हूँ वगैरह ड्रामे वगैरह लिखे। और इसी तरह अगर अवार्ड्स की बात करें तो 2016 में मुनक्कद होने वाले अवार्ड्स ARY फिल्म अवार्ड्स को भी उन्होंने लिखा। अगर उनके बतौर अदाकार बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, जिनमें कैफ़े चिल, तमाशा घर, जॉलीवुड, इंस्पेक्टर खोजी, अर्बन देसी, यस्सु पंजुहार, टिम्मी जी, और टेलीफिल्म थी अरमान जो कि 2013 में PTV और जियो से ये इसको चलाया गया। और इसके साथ साथ है इश्क फॉर सेल और मन माइल वगैरह शामिल हैं। बतौर डायरेक्टर बात की जाए तो 2004 में उन्होंने जॉलीवुड, और बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने 2009 में यस सर जो कि एक बरतानवी टेलीविज़न शो से, यस सर प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने देखकर लिखा था, को उन्होंने प्रोड्यूस किया। उन्होंने बहुत सारे मॉर्निंग शो भी किए हैं, जैसे कि उनका प्रेजेंटली एक मॉर्निंग शो जो है दुनिया चैनल पर चल रहा है मजाक रात के नाम पर, वो बहुत ही मशहूर हुआ है। उनकी लिखी हुई 3 फिल्में जो कि मार्केट में आईं और सिनेमा इंडस्ट्री में, मैं हूँ शाहिद फरीदी 2013 में, जवानी फिर नहीं आनी 2015 में, और जवानी फिर नहीं आनी 2018 में। और जो जवानी फिर नहीं आनी, इन दोनों में 1 और 2 जो पार्ट है उनमें वो बतौर अदाकार भी शामिल रहे और ये कामयाब फिल्में रहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन फिल्मों ने पाकिस्तानी सिनेमा को वो मुकाम दिलवाया जो कि इंडियन फिल्में आकर यहाँ पर बिजनेस करती थी। यानी कि जवानी फिर नहीं आनी का जो पार्ट 1 था उसने 49 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया, और जो पार्ट 2 थी वो उसने 60 करोड़ तक पाकिस्तानी रुपया कमाया, और इस तरह वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई। और अगर उनकी पर्सनल ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने 2008 में माहिरा शाह से शादी की और उनसे उनकी 3 बेटियां हैं। आखिर पर हम दुआगो हैं कि वो अच्छी से अच्छी फिल्में और ड्रामे लिखते रहें और अपने चाहने वालों को अपनी एक्टिंग और अपनी राइटिंग और अपने डायरेक्शन से महसूस करते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।